एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो पेपर हमारा कल होने वाला है, यानी 6 जून को CSIR नेट लाइफ साइंस 2023 का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो उसमें जो हमें टाइम मिलता है 3 घंटे का, उसे हम कैसे अच्छे से यूटिलाइज करें कि जितना अब तक हमने पढ़ा है उन सभी को अप्लाई करके हम अपने इस पेपर को क्रैक कर सकें। तो इसके बारे में ही हम बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 3 जो मेन सबसे ज़रूरी बातें हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात कि कौन सा पार्ट हमें सबसे पहले करना चाहिए, A, B या C। फिर हम बात करेंगे कि कौन से टाइप के क्वेश्चन हैं जिनको हमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटीज देनी है। और थर्ड टॉपिक में हम बात करेंगे कि कितने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने चाहिए एक सेफ साइड के लिए और या फिर एक गुड चॉइस के लिए। अगर हमें गुड स्कोर करना है तो उसके लिए हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो ये 3 टॉपिक मुझे लगता है सबसे ज़रूरी हैं आपके लिए जानना, ताकि आप अपने पेपर को अच्छे से कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सा पार्ट आपको सबसे पहला करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जो भी मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ इस वीडियो में, वो सब मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ पर ही बताने वाली हूँ, क्योंकि जो पेपर आप देने जा रहे हैं वो मैंने क्रैक कर लिया है, उस कंडीशन से मैं गुजर चुकी हूँ। तो मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें हमारे मन में आती हैं और क्या चीज़ें ज़रूरी हैं इस पेपर को क्रैक करने के लिए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि कौन सा पार्ट आपको सबसे पहले करना चाहिए। अब मैं यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट अभी देख रहे हैं वीडियो को, उन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड करूंगी। अब आपको देखना है कि आप कौन सी कैटेगरी में लाई करते हैं। एक स्टूडेंट ये है जिनको पार्ट ए बहुत अच्छे से आता है, मतलब लिटरली बहुत ही अच्छे तरीके से आता है, उनका फेवरेट पार्ट ए ही है। मतलब वो चुटकियों में क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं, उन्हें काफी अच्छा भी लगता है क्वेश्चन को सोल्व करते हुए। तो उन्हें आप रखेंगे पार्ट मतलब फर्स्ट कैटेगरी के अंदर। अब आप देख लीजिए आप इस कैटेगरी में लाई करते हैं या नहीं। और सेकंड कैटेगरी में उनको रख रही हूँ जिसमें पार्ट ए जो है थोड़ा ठीक ठीक आता है, मतलब ठीक ठीक इन द सेंस कि कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम लगता है क्वेश्चन करने में और श्योरिटी भी नहीं है कि सही हुआ है या नहीं। तो अब आप देख लीजिए आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अब ऐसा नहीं कि कुछ बीच में आप रहेंगे कि हाँ मुझे आता भी है नहीं भी, या तो आपको बिल्कुल अच्छे से आता है या फिर आपको आता है और नहीं भी आता है। तो ये जो दोनों कैटेगरी है नीचे वाली, उनको आप पार्ट इसमें सेकंड में रखेंगे। ठीक है, तो अब आप देख लें आप कौन सी कैटेगरी में हैं। अब अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में हैं जिसको पार्ट ए बहुत अच्छा लगता है, वो सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकता है, मतलब जैसे देखो 20 क्वेश्चन आते हैं, कोई 15 करने होते हैं, 15 में से वो पूरा श्योर है कि वो वहां पर 12 से 13 क्वेश्चन आराम से कर सकता है और बिना गलती किए। ठीक है, उसे हमने रखा है फर्स्ट कैटेगरी में। तो अगर ये कंडीशन है तो आपको सबसे पहले करना है पार्ट ए, फिर करना है आपको पार्ट सी और फिर करना है आपको पार्ट बी। ठीक है, सबसे पहले आप पार्ट ए क्यों करेंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। अब अगर बात करें सेकंड कैटेगरी की, तो यहाँ पर आपको अगर ए अच्छे से नहीं आता है तो सबसे पहले आप करेंगे पार्ट सी, फिर आप करेंगे पार्ट बी और फिर आप करेंगे पार्ट ए। अच्छा मैं बता देती हूँ ऐसा मैंने कहा क्यों है। अब देखो अगर आपको पार्ट ए अच्छे से आता है और पार्ट ए क्वेश्चन ज़्यादा बड़े नहीं होते, हम जानते हैं बी और सी के कंपेयर में छोटे होते हैं, अगर आपको पार्ट ए अच्छे से आता है तो आपके लिए छोटे भी हैं और मज़ेदार भी हैं। तो जैसे ही आप पार्ट ए करना स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन जल्दी भी हो जाते हैं और आप श्योर भी हैं कि सही भी कर रहे हैं। तो वहाँ आपका जो कॉन्फिडेंस है बूस्ट होता है, आपको लगता है कि पार्ट ए के क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, जल्दी ही टाइम में भी खत्म कर लिए हैं, अब मैं पार्ट सी को और बी को भी अच्छे से कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर ये कंडीशन है तो आपको पार्ट ए ही करना है, जिससे कि आपके क्वेश्चन भी होंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आप खुश रहकर भी अपना आगे का जो पेपर है उसे कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको पार्ट ए अच्छे से नहीं आता तो आप बिल्कुल भी पार्ट ए से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो आपको पार्ट ए अच्छे से नहीं आता, ऊपर से आप श्योर भी नहीं है कि जो क्वेश्चन आप करने जा रहे हैं उसमें कितना टाइम आपको लगेगा और सही होगा भी या नहीं। तो स्टार्टिंग में ही आप अपने आप को खुद से डिमोटिवेट कर लेंगे। जो जितना भी आपने याद किया है सब आपको ऐसा लगेगा कि मैं यही नहीं कर पाया तो आगे क्या करूंगा। इसलिए आपको पार्ट ए से स्टार्ट नहीं करना है। अगर पार्ट ए अच्छे से नहीं आता है तब आप स्टार्ट करेंगे पार्ट सी से, क्योंकि स्टार्टिंग की जो आपकी एनर्जी है वो पार्ट सी में लगनी चाहिए। फिर आप करेंगे पार्ट बी को, लास्ट में आप करेंगे पार्ट ए को। अब कितना टाइम देना है इनके लिए हम थर्ड सेक्शन में बात करेंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो अभी आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप कैटेगरी ए में लाई करते हैं तो पार्ट ए करना है, फिर सी करना है, फिर बी करना है। अगर आप कैटेगरी बी में लाई करते हैं तो आपको सबसे पहले पार्ट सी करना है, फिर पार्ट बी करना है और फिर पार्ट ए करना है। ठीक है, तो आई होप ये बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड जो आज का क्वेश्चन है कि कौन से क्वेश्चन टाइप को हमें पहले करना चाहिए, पहले इन द सेंस प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो वहां पर होता है मैचिंग टाइप क्वेश्चन। तो ये जो मैचिंग टाइप क्वेश्चन होते हैं, कई सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं अलग अलग पेपर को लेके कि इस पेपर में कितने मैचिंग टाइप क्वेश्चन आए हैं। अगर आपने वो वीडियोस मेरी देखी हैं तो आपको पता लगेगा कि जो मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन होते हैं बहुत ही आसान होते हैं। मतलब कई बार तो हमने ऐसा भी देखा है कि केवल एक मैचिंग से ही आप बिल्कुल सही आंसर पर आ जाते हैं, कई बार 2 से भी आ जाते हैं, कई बार 3 से, और बहुत ही कम ऐसा होता है कि आपको चारों मैच करने के बाद ही पता लगता है कि सही आंसर कौन सा है। इसलिए इन सभी जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं उनमें सबसे आसान पड़ते हैं मैचिंग टाइप क्वेश्चन। तो इसलिए आपको प्रायोरिटी देनी है मैचिंग टाइप क्वेश्चन को, सबसे पहले करना है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मैचिंग टाइप क्वेश्चन दिखा, आपको नहीं भी आता फिर भी आप किए जा रहे हैं या फिर कर देंगे, ऐसा नहीं है।
मेरा कहने का मतलब है कि एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैचिंग टाइप है और एक ऐसा क्वेश्चन है किसी दूसरे टाइप का है और आपको दोनों लगभग बराबर ही आते हैं, तो आप वहां पर मैचिंग टाइप को प्रायोरिटी देंगे। ठीक। सेकंड आता है जो डायग्राम और ग्राफ के क्वेश्चन होते हैं। अब इसको करने का एक और फायदा ये है कि इसमें टाइम भी कम लगता है। देखो टाइम का भी इशू है, ऐसा नहीं है कि आपके पास 3 घंटे हैं तो बहुत सारा टाइम है, और ऐसा भी नहीं है कि आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है। टाइम बहुत है, बस तरीका आपको आना चाहिए उसको यूज करने का। तो ये जो मैचिंग टाइप क्वेश्चन होते हैं ये टाइम भी कम लेते हैं, क्योंकि एक मैचिंग करने से ही आपका आंसर आ जाता है, तो टाइम भी सेव हुआ, साथ साथ आपको श्योरिटी भी हो गई है कि जो क्वेश्चन मैंने किया है बिल्कुल सही है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो मैचिंग टाइप क्वेश्चन है इसको पहली प्रायोरिटी देनी है। इसके बाद जो डायग्राम के और ग्राफ के क्वेश्चन होते हैं उनको भी आप देख लें, अगर वो क्वेश्चन आपको आता है तो उसे करें, क्योंकि ग्राफ में भी और जो डायग्राम के क्वेश्चन होते हैं उनमें भी टाइम कम लगता है और क्वेश्चन करने के बाद आपके पास श्योरिटी होती है कि आपने वो आंसर जो किया है वो सही है। तो मैं ये चाहूंगी कि मैचिंग टाइप करने के बाद जो सेकंड प्रायोरिटी है वो आप अपने जो डायग्राम और ग्राफ के क्वेश्चन है उन्हें दें। इसके बाद जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन है ये तो भरपूर आते हैं बिल्कुल पेपर में, तो उसके बाद थर्ड में आपके ये रहेंगे। उसके बाद जो फिर वहाँ एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आते हैं ये काफ़ी बड़े होते हैं, मतलब समटाइम ये बहुत आसान भी होते हैं लेकिन थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। आपको पूरा स्टेटमेंट पढ़ना पड़ता है, उसके लिए फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है और तब आप आंसर पर पहुंच पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि रीड करते वक्त आपसे कुछ भी पॉइंट अगर मिस हो जाता है तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, आपको फिर से रीड करना पड़ेगा, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। इसलिए जो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है उनको बिल्कुल लास्ट में रखें। मतलब अगर आपने 22 क्वेश्चन कर दिए हैं और आपके पास टाइम बचा है पार्ट सी के लिए, तो और ये सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, तो आप यहाँ मूव कर सकते हैं अगर आप और क्वेश्चन करना चाहते हैं। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है, तो ये पैटर्न रहेगा क्वेश्चन को करने का। अब बात आती है कि क्या हमें अलग अलग से देखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि आपका जो कंप्यूटर का स्क्रीन होगा वहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखे होते हैं। तो ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप केवल एक क्लिक में किसी भी क्वेश्चन पर शिफ्ट कर सकते हैं, पार्ट ए का हो, पार्ट बी का हो, चाहे पार्ट सी का हो। तो इस सिस्टम का फायदा उठाओ आप अपने टाइम को सेव करने के लिए। अब करना क्या है, जैसे देखो अगर मैं अपनी बात बताऊं, जब मैंने एग्जाम दिया था तो पार्ट सी के जितने भी क्वेश्चन थे, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने भी क्वेश्चन थे वहां तक मैं 4 बार मूव की थी, बिल्कुल 4 बार। मतलब कि एक बार फर्स्ट क्वेश्चन, फिर मैं देखती चली गई 1 2 3 4 5। मैं फर्स्ट टाइम की बात कर रही हूँ, जैसे ही क्वेश्चन मेरे सामने आया फर्स्ट टाइम तो मैं देखती चली गई, जिसमें भी मुझे लगा कि हाँ मैं इस क्वेश्चन को अभी सोल्व कर सकती हूँ, मैंने कर लिया। सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, फिर मैं डिमोटिवेट नहीं हुई कि सारा पेपर देख लिया है, केवल 3 ही क्वेश्चन बन पाए हैं। फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिया, फिर से क्वेश्चन देखना स्टार्ट किया। अब की बार ऐसे क्वेश्चन किए जो जिसमें कि ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम दूंगी तो मैं कर दूंगी, फिर मैंने वो क्वेश्चन किए, फिर सारे खत्म हो गए, फिर फर्स्ट क्वेश्चन पे आई। उसकी अब की बार जो थर्ड टाइम में मैं मूव कर रही हूँ उस टाइम मैंने वो क्वेश्चन देखे जिनमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है पर मैं उन क्वेश्चन को भी कर सकती हूँ, फिर मैंने वो किया। इस तरीके से मैं 4 बार मूव की थी पूरे पेपर पार्ट सी के क्वेश्चंस में। ठीक है, आपको भी ऐसा ही करना है। ऐसा नहीं कि बस फर्स्ट क्वेश्चन आया आप उसी में ही उलझे पड़े हैं, उसी में आपने 10 मिनट लगा दिए, 11 मिनट लगा दिए, ऐसा नहीं करना है। आपको सारे पेपर में मूव करते जाना है। अब जैसे ही आप मूव कर रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा कि ये मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, ये ग्राफ का क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट का है, ये एक्सपेरिमेंट का है। तो आपको दिखा कि फर्स्ट राउंड में जो थर्ड क्वेश्चन है वो मैचिंग टाइप है, अगर आप उसको कर सकते हैं तो तुरंत कर दीजिए, फिर आगे बढ़ जाइए। आपको क्वेश्चन लगता है कि हाँ ठीक है ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, तो कोई बात नहीं, आप इसको मार्क कीजिए और अगले क्वेश्चन पर मूव कर जाइए। अब आपने देखा कि अगला क्वेश्चन मैचिंग टाइप का है और आप कर भी सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को तुरंत कर दीजिए। ऐसे करते हुए चलना है, इसमें आपका टाइम भी सेव होगा और ऐसा भी नहीं होगा कि आप सारा क्वेश्चन देख ही नहीं पाए हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि आप फर्स्ट क्वेश्चन पर हैं और ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है और इसी के बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है वो मैच टाइप का क्वेश्चन है और आपके पास पार्ट सी के लिए 5 मिनट बची हैं, 5 मिनट बची हैं। तो आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन मुझे करना है। मैचिंग टाइप में आपको केवल 2 मिनट लग रही हैं क्वेश्चन सोल्व करने में और इसमें आपको लग रही हैं 5 मिनट, तो आप कौन सा क्वेश्चन करेंगे? ऑब्वियसली इसको करेंगे ना। तो यहाँ पर आपको देखते रहना है कि जितने भी क्वेश्चन मैंने देखे हैं उनमें से कौन सा ऐसा है जिसको करने से कम टाइम लगेगा। ठीक है, और श्योरिटी ज़्यादा रहेगी कि हाँ ये क्वेश्चन जो किया है वो सही है। तो आपको जो प्रायोरिटी है इस तरीके से देनी है, मैच टाइप करने हैं, फिर ग्राफिकल और डायग्रामेटिक क्वेश्चन करने हैं, फिर स्टेटमेंट वाले करने हैं, फिर एक्सपेरिमेंटल और फिर न्यूमेरिकल। ठीक है, इतने में ही आपके आराम से 20 से 25 क्वेश्चन तो बन जाएंगे। चलिए आगे, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चन आपको करने चाहिए। इसके बाद बात आती है हाउ मैनी क्वेश्चन अटेम्प्ट। अब यहाँ पर भी मैं दो तरीके से बात करूंगी कि एक सेफ साइड के लिए, मतलब अगर देखो ये डिपेंड करता है कि एग्जाम कैसा आएगा। एग्जाम थोड़ा हार्ड अगर लगता है कि जितना एक्सपेक्ट किया था उस तरीके से क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो सेफ साइड के लिए आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। और अगर आपको क्वेश्चन पेपर ऐसा लगता है कि थोड़ा फेवरेबल है, मतलब जो चीज़ें सोची हैं वो आ रही हैं, तो आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर क्वेश्चन पेपर आपको हार्ड लगता है तो सेफ साइड के लिए आपको पार्ट सी में 20 क्वेश्चन तो करने ही हैं।
ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इन 20 को करने के चक्कर में आप गलत भी कर देंगे। 20 से मेरा मतलब है कि सही क्वेश्चन 20 होने चाहिए, क्योंकि देखो इस पेपर में सबसे बड़ी दिक्कत है नेगेटिव मार्किंग की। बच्चे क्या करते हैं कि नेगेटिव करते जाएंगे, उस चक्कर में जो उनका सही किया है वो भी गड़बड़ हो जाता है। तो नेगेटिव मार्किंग से बिल्कुल बिल्कुल बचना है, और खासकर जो पार्ट सी के क्वेश्चन है उसमें तो बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, क्योंकि देखो अगर आप नेगेटिव मार्किंग करोगे तो 4 नंबर तो गए आपके उस क्वेश्चन के, साथ साथ वो 1 नंबर आपका जो सही आपने किया होगा उसका भी लेके जाएंगे। तो मतलब अगर कोई एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपके 5 नंबर जा रहे हैं, और अगर कोई क्वेश्चन सही होता है तो आपको केवल 4 नंबर मिलते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग से तो बिल्कुल बचना है, खासकर पार्ट सी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर सेफ साइड के लिए आपको पार्ट सी के अंदर 20 क्वेश्चन तो करने होंगे, पार्ट बी के अंदर भी आपको 20 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे, और पार्ट सी के अंदर अगर बात करें, पार्ट ए के अंदर बात करें तो आपको 5 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे, ठीक है। अब यहाँ मार्क्स की बात करें तो अगर आपने पार्ट सी में 20 क्वेश्चन किए हैं तो आपको 80 मार्क्स मिलेंगे, 20 किए हैं तो 40 करेंगे, ए में तो 10 हो जाएगा। सभी को अगर जोड़ देते हैं तो आपके 130 मार्क्स बनेंगे। अब हो सकता है चलो आपने खूब अवॉइड किया है लेकिन फिर भी नेगेटिव मार्किंग हो गई है तो आप 120 तक तो पहुंच ही जाएंगे, और 120 में आप सेफ साइड पर होते हैं, ठीक है। तो ये सेफ साइड के लिए है, लेकिन गुड चॉइस की बात करें, आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी है, तो आपको पार्ट सी में तो 25 क्वेश्चन करने ही होंगे, ठीक है। और 25 क्वेश्चन आप आराम से कर भी सकते हैं। देखो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं आपके पास, बहुत सारे। अब उसमें से आपको देखना है, थोड़ा दिमाग का अच्छे से इस्तेमाल करना है, बिल्कुल काम रह के अगर आप करते हैं और आपने लगभग 10 से 11 या फिर 9 से 10 यूनिट अगर आपने अच्छे से तैयार कर रखी हैं तो 25 क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। पार्ट बी में आपको फिर से 25 क्वेश्चन करने हैं, पार्ट ए में आपको 8 से 10 करने हैं। अब देखो अगर ऐसा होता है तो यहाँ आपको 100 मार्क्स मिलेंगे, यहाँ 50 मिलेंगे, यहाँ 16 मिलेंगे। आपको टोटल क्वेश्चन आपने किए हैं 156 मार्क्स के। अब यहाँ आपने क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं तो हो सकता है आपकी ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग हो जाए, लेकिन फिर भी सारा काटने के बाद, सब कुछ हटाने के बाद भी आप 130 से 140 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और वाकई में ये बहुत अच्छे नंबर हैं। अगर आप इतने भी लेके आते हैं तो ठीक हो जाएगा सब, ठीक है। तो इस तरीके से ही मैंने बता दिया है, सेफ साइड ये है और ये गुड स्कोर है। मतलब पहले आपको ट्राई करना है कि सेफ साइड वाला जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर दें। जैसे ही एक बार ये फुलफिल हो जाए कि पार्ट सी में 20 क्वेश्चन हो गए, पार्ट बी में भी 20 हो गए हैं, ए में भी मतलब 5 हो गए हैं, तो जैसे ही क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो जाए तब आप फिर गुड स्कोर की साइड मूव कर सकते हैं। मतलब आप फिर 20 को 25 करें, 20 को 25 करें, 5 को 8 से 10 करें, फिर यहाँ पर होगा। मतलब पहले आपको ये क्लियर करना होगा, ठीक है। अब एक लास्ट बात जो मैं आपको बता देती हूँ, टाइमिंग की और बात कर लेते हैं कि टाइमिंग कितना देना चाहिए। देखो पार्ट सी की अगर बात करूं तो पार्ट सी में क्वेश्चन भी बड़े हैं और आपको मार्क्स भी बड़े ही मिलते हैं। मतलब ये टोटल आपका 100 मार्क्स का होता है, तो टाइम तो इसको ज़्यादा चाहिएगा, है ना। टाइम अगर ज़्यादा चाहिए तो मैं ये कहूँगी कि जो स्टार्टिंग का आपका 1.5 आवर है, ठीक है, यानी कि जो 1.5 घंटा है आपका, वो आपको पार्ट सी को देना होगा। इसके बाद मैं अगर बात करूँ पार्ट बी की, तो पार्ट बी में आप 1 घंटा अपना दे सकते हैं, और पार्ट ए की अगर बात की जाए, तो इसमें आप 30 मिनट यानी कि आधा घंटा अपना दे सकते हैं। 30 मिनट आप पार्ट ए के लिए रखें। अगर देखो आपको पार्ट ए अच्छे से आता है तो 30 मिनट में आप आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। पार्ट ए अगर आपको अच्छे से नहीं आता तो भी आपको 30 मिनट ही देनी है, क्योंकि जो पार्ट आपको अच्छे से नहीं आता 30 मिनट से ज़्यादा वो डिजर्व नहीं करता, उसमें आप ज़्यादा इनको देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पार्ट सी के अंदर अगर मिनट्स में बात करूँ तो आपको यहाँ 90 से 100 मिनट रखनी है। पार्ट बी के लिए अगर बात करूँ तो यहाँ आपको 50 से 60 मिनट रखनी है। बाकी जो बचा पार्ट ए, उसके लिए आपको 30 मिनट रखनी है। तो ये आपके टाइम के लिए रहेगा, लगभग आप इतना टाइम दें खुद को, पार्ट सी के लिए, बी के लिए और ए के लिए। तो आई होप सारी बातें जो भी आपके मन में डाउट रहा होगा कि कौन सा पार्ट पहले करना है, कौन से पार्ट को कितना टाइम देना है, कौन से क्वेश्चन करने हैं, कितने क्वेश्चन करने हैं, वो सब मैंने मेरी तरफ से क्लियर कर दिए हैं। आई होप आपको इन बातों में कोई डाउट नहीं होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लास्ट में बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने इतनी अच्छी तैयारी की है अभी तक, तो अब उन 3 घंटों को अच्छे से यूटिलाइज करना है। ये नहीं सोचना है कि रिजल्ट क्या रहेगा, कैसा पेपर होगा, क्या क्वेश्चन होगा। बस आपको उस टाइम पर जब आप बैठे हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने, बस उस टाइम पर आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। जितनी भी आपने तैयारी की है उस सबको माइंड में यूटिलाइज करके बस सबसे बेस्ट आंसर आपको देना है अपनी साइड से। बस इतना करना है, इतना कर लोगे तो आप हो जाएगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। चलिए मिलते हैं अब आपके पेपर के बाद। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।